हेलो फ्रेंड्स। तो नए नए केसेस आ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि डेट तो आपकी बड़ी ही है ना। साथ में इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, कई सारे मुद्दे न्यूज़ में। तो पढ़ाई लिखाई चालू रखो। ऐसा तो नहीं ना कि होली के चक्कर में लगे हुए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। देख लेना, ज़्यादा होली खेलोगे तो यूपीएससी किसी और की होली। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चंस क्या है, दैट इज़ इशू है जो कि है अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना। तो अरविंद केजरीवाल से हमें तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन उनके अरेस्ट होने से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जिससे जो यूपीएससी में आ सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम उन्हीं की बात करने चाह रहे हैं। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं, बहुत सारे आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहली जो मुद्दा आता है वो यही आता है कि इम्यूनिटी जो हम बात करते हैं कि जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, क्या इनको कुछ इम्यूनिटी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्या इन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है सर्टेन अरेस्ट से। तो उसमें कौन कौन शामिल है, किस किस कंडीशन पे इनकी अरेस्ट हो सकती है, वो सारे टॉपिक बन सकते हैं। तो हम उसी की बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात कर लें, हमारे जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनका एक इंटरेस्टिंग सा केस क्या बन गया। तो वो कई सारे नामों के लिए तो फेमस हैं दिल्ली में, उनके काम का अलग मैटर है। देन उनका जो इलेक्शन फाइट रहा है बीजेपी से, वो अलग मुद्दा रहा है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। अरविंद केजरीवाल भारत के इतिहास में पहले सीटिंग सीएम, ये वर्ड याद रखना। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मौजूदा सीएम अपने पद पे रह के उसको अरेस्ट किया गया है। ये आपको याद रखना। वो अभी रिज़ाइन नहीं दिए हैं, वो अभी भी सीएम हैं। तो वो अरेस्ट होके गए हैं, जेल में रह के वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सीएम हैं। तो पहली बार भारत के इतने बड़े इतिहास में, अगर हम बात करें रफली 77 ईयर्स में, पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि कोई सीटिंग सीएम अरेस्ट हुआ है। अब रिसेंटली हेमंत सोरेन भी अरेस्ट हुए थे, पर हेमंत सोरेन ने क्या किया था, हेमंत सोरेन को जब गाड़ी लेके जा रही थी आपकी ईडी सीबीआई वाली, तो उन्होंने पहले जाके गवर्नर को इस्तीफ़ा दिया। फिर जाके उन्होंने जो अरेस्टमेंट पेपर्स होते हैं, अरेस्ट पेपर्स मेमो जो होता है, उस पर साइन किया। देन उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पहले रिज़ाइन कर दिए थे, पर अरविंद केजरीवाल रिज़ाइन नहीं किए। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में पहली सीएम जो अरेस्ट हुई थी वो जयललिता थी, लेकिन जब वो अरेस्ट हुई तो वो रिज़ाइन कर चुकी थी अरेस्ट से अपने बोले। अराउंड 1996 की ये घटनाक्रम है। तो वो क्वेश्चन बने कि पहले सीएम जो अरेस्ट हुए तो वो जयललिता थी। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग सीएम जो मौजूद होते हुए भी अरेस्ट हुए, सीएम होते हुए भी, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि जयललिता जो थी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हालांकि जो जयललिता है वो भारत की इतिहास में उनका नाम है कि वो पहली सीएम है जो कोर्ट ने जिनको कन्विक्ट किया है ऑफिस में रहते हुए। मतलब वो अपने कार्यकाल में थी, तब सुप्रीम कोर्ट या जो भी कंसर्न कोर्ट था, उन्होंने उनको गलत माना था। इनकम वाले केस में उनको सज़ा हुई थी, तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। लेकिन तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, फर्स्ट सीटिंग सीएम टू बी अरेस्टेड, फर्स्ट सीएम टू बी अरेस्टेड, फर्स्ट सीटिंग सीएम, या जो बोलते हैं टू बी कन्विक्टेड वाइल इन ऑफिस। तो ये सारे टॉपिक बन सकते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये ना। अभी अरेस्ट क्यों हुए हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ बनेगा, तो बताता हूँ क्या क्वेश्चन बनेगा। मेन मुद्दा आ रहा है दिल्ली की शराब नीति। दिल्ली गवर्नमेंट के पास उन शराब नीति जारी करी, तो ऐसा माना गया कि उसमें कई सारी कमियां थी। उसमें कई सारे ऐसे लूप होल्स लाए गए कि उसमें कुछ लोगों को फेवर किया गया। इसमें आपकी तेलंगाना की भारतीय राष्ट्र समिति और कुछ सारे लोगों का नाम भी मिला जुला आ रहा है। सब नाम सुना हो, के कविता का भी नाम इसके अंदर है। तो के कविता का भी नाम चला है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कई सारे साउथ के लोग भी इन्वॉल्व है, जिसको साउथ लॉबी कहा जा रहा है। ठीक है, इसी के अंदर दिल्ली के टॉप मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, संजय कुमार, आई थिंक संजय सिंह, उन सब का भी अरेस्ट हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा पीएमएलए से। क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से, अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीने में, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। तो पीएमएलए एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे, इस वीडियो में इतना डिटेल नहीं बताया मैंने, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खासकर उसके सेक्शन 45। क्यों इसमें गिरफ्तार हुए बंदे अरेस्ट होते हैं, उनको इतना आसानी से रिलीफ नहीं मिलती, उसकी कंडीशन क्या है, सेक्शन 45।
सेक्शन 45 के अंदर साफ बात है कि सारे के सारे जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है, मतलब अक्षमनीय माने गए हैं और उस पर बेलेबल नहीं, जिसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल जो होती है वो नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा अरेस्ट होगा उसको कोर्ट में ले आया जाता है, दैट इज़ पीएमएलए कोर्ट भी होते हैं, उस कोर्ट में जाके उसको ही बताना होता है कि मेरे अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं वो गलत है, वो निराधार हैं, वो बेसलेस है, मैं क्या कहते हैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, आपको प्रूफ करना पड़ता है, जो आसानी से नहीं होता। इसीलिए जो पीएमएलए के अंदर गिरफ्तारी होती है वहाँ पे आप बच नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक लॉ माना गया, काफ़ी कठिन ये लॉ है, और ये प्रोविज़न जो है 2018 अमेंडमेंट से ही जोड़े गए हैं। तो थोड़े से ये काफ़ी ख़तरनाक से मतलब आप बोल सकते हैं कि सेक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सही भी माना है, तो ये इसी के अंदर फंसे हैं कौन, आपके अरविंद केजरीवाल। दूसरा क्वेश्चन बनता है इम्यूनिटी मैटर्स पे। तो क्या क्वेश्चन बनेगा याद रखिएगा, सबसे पहले सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर को ही इम्यूनिटी मिली है हमारे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है। उनको दी गई है इम्यूनिटी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब तक वो अपने टर्म्स ख़त्म नहीं कर सकते, और फिर जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है तो उनको रक्षा दी गई है, ना तो उन पे सिविल केस चलता है ना ही उन पे क्रिमिनल केस चलता है। साथ ही में जो आर्टिकल 361 है वो मेन है इसके अंदर। क्या बोला है आर्टिकल 361 ने कि प्रेसिडेंट या गवर्नर या अपना राष्ट्र प्रमुख जो भी है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे उन पावर्स के लिए या उन शक्ति के लिए या उन ड्यूटीज़ या कर्तव्य के लिए जो उन्होंने करी है अपनी पद पे रह के, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वो काम खुद से कुछ नहीं करते, उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो मतलब आपकी यूनियन जो कैबिनेट है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट या यूनियन की, उनको वो बोलेगी वो वही करते हैं। तो इसीलिए उनको यहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है कि वो जो भी काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ में वो कहीं भी आप गलत, उसमें आपको कोई केस नहीं करेगा। लेकिन जब सीएम ने कोई भी काम किया अरविंद केजरीवाल तो वो गिरफ्तार हुए थे, याद रखना। लेकिन वो काम अगर गवर्नर प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो वो गिरफ्तार नहीं हो सकते अपने कामों को लेके। साथ ही में उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते जब तक कि वो क्या है अपने कोर्ट या अपने किस में है, अपने कार्यकाल में है। तो यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे वो किसी के जवाब देने के कोई केस वो कर नहीं सकते क्योंकि अपना काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे साफ बोला गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती है प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ आप नहीं चला सकते जब तक वो क्या है कार्यकाल में है। इसी के साथ कोई भी प्रोसेस अरेस्ट की या जेल की प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ आप उनके कार्यकाल के दौरान नहीं चला सकते। तो आप गवर्नर को और आप प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते उनके कार्यकाल के दौरान, आपको कार्यकाल के बाद ही करना होगा। क्लियर है? ये प्रोविज़न से संविधान में आर्टिकल 361 जो है इट इज़ फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ना बात करते हैं देन सीएम पीएम को ऐसी कोई पावर मिली है क्या? तो इंडिया के अंदर ऐसी इम्यूनिटी ना तो सीएम के पास है ना पीएम के पास है, वो एक आम आदमी जैसे बाकी लोग हैं उन्हीं को वैसे ही ट्रीट किया जाता है। अगर वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट पे रह के कर रहे हो तो भी वो गलत ही माना जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। जो दिल्ली सीएम का केस है क्योंकि लिकर पॉलिसी बनाना उनका काम था और अगर उन्होंने गलत बनाई है उसमें इरेगुलरिटीज़ थी तो आपको सज़ा भुगतनी होगी। इट मीन्स कि पीएम जो पावर जो दी गई है गवर्नर को प्रेसिडेंट को पावर पीएम या सीएम या कोई मिनिस्टर्स पे नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर जो है आप उनको भी अरेस्ट कर सकते हो अगर उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है भारत में जो उसको रोक सके। ठीक है, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स आप उनके खिलाफ लगा सकते हो ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिविल का क्या होगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो आपके पीएम होते हैं या सीएम होते हैं बेसिकली ये कोई एमपी या एमएलए ही होंगे पहले तो एमपी एमएलए का भी प्रोविज़न है भारत में। आप जानते हैं कि बेसिकली क्या पिक्चर होती है, जो पार्लियामेंट प्रिविलेज आपके हैं दैट इज़ आई थिंक सेक्शन 135 या 139 है आईपीसी का, एक बार सीआरपीसी का एक बार देख लेना, मुझे उसको याद नहीं आ रहा, आई थिंक 139 होना चाहिए। तो उसमें साफ लिखा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद और ड्यूरिंग द पीरियड जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या रहेगी, सेशन में रहेगी। तो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा जब सेशन में होती है
तो उस सेशन के दौरान पहले के 40 दिन, उसके बाद के 40 दिन आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में रफली एक सेशन चलता है 60 to 70 डेज़, और 40 दिन पहले 40 दिन बाद, तो कम से कम 300 दिन की उन्हें क्या दी जाती है, इम्यूनिटी। मतलब साल के 300 दिन आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ सिविल केस के अंदर होता है। कोई सिविल मामला चल रहा है तो साल के करीबन 300 या 280 दिन तो आप सीएम हो या पीएम हो या एमपी हो, कोई भी हो, आप उनको गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर मैटर क्रिमिनल नेचर का है या प्रिवेंटिव ग्राउंड्स का मैटर है, तो फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि ये जो मैटर है ये क्रिमिनल एक्ट है दिल्ली सीएम का, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये याद रखिएगा, क्रिमिनल और सिविल मैटर को भी अंतर रखिएगा। सिविल मैटर को पार्लियामेंट प्रिविलेज में बचाया गया है 40 दिन सत्र के पहले, 40 दिन बाद, और ड्यूरिंग द सेशन ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा सारी चीज़ें ना। आगे चलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 105 जो आप जानते हैं, उसमें इनको इम्यूनिटी इनको भी दी गई है कि ये कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी वोट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इनको वो रक्षा की जाती है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि अभी रिसेंटली ही जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, DY चंद्रचूड़ जो हैं ऑनरेबल सीन आपके चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि अब MP हो, MLA हो, उनको इम्यूनिटी अब नहीं मिलेगी अगर वो रिश्वत ले रहे हैं कुछ बोलने के लिए या वोट डालने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में। तो नोट फॉर वोट का जो मामला है उस पर अब आप पे कोई इम्यूनिटी नहीं है, आप पे तुरंत कार्रवाई होगी। ये याद रख लीजिएगा। अब से पैसे लेने के, बोलने के लिए, पैसे लेने के लिए या वोट डालने के लिए आपने आपने ब्राइब लिया है तो वो इम्यूनिटी ख़त्म कर दी गई है। तो इतने सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके फिल्म्स में ना। लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा, क्योंकि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने मना कर दिया है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं जेल से ही सारा काम चलाऊँगा। तो रूल क्या बोलता है, क्या CM चला सकते हैं अरेस्ट होके भी गवर्नमेंट? तो भारत के अंदर ऐसा कहीं भी मना नहीं किया गया है कि कोई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट के दौरान अपना काम नहीं कर सकता। तो आप अरेस्टेड हो तब भी आप काम कर सकते हो, आपको अलाउ किया गया है, ऐसा कहीं भी रोका नहीं गया है। तो एक CM चाहे तो जेल से सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो रूल है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, RP एक्ट, उसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जब कोर्ट आपको क्या कर देगा, कन्विक्ट कर देगा। जैसे न्यायालय ने बोला कि आप आरोपी ठहराए जाते हैं, जैसे कन्विक्शन हुआ आपका, देन आप पद से हट जाएंगे, आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ अरेस्ट हुए हो, अभी कोर्ट में केस चलेगा, तब तक तो आप बन सकते हैं CM, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दुविधा है। दुविधा क्या है कि भाई जेल में कैसे करो कैबिनेट मीटिंग? एक ही तरीका है, एक काम करते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार करवा लेते हैं और जेल में बिठा देते हैं। जैसे बस सत्येंद्र जैन बैठे हुए ही हैं, संजय सिंह बैठे हुए ही हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं, रिमेनिंग प्लस 2-3 को और बचा देते हैं वहाँ पे, सारे 5-6 मिल जाएंगे, कैबिनेट का काम कर लेंगे। या तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, जो अधिकारी हैं उनसे रिव्यू मीटिंग कैसे करेंगे आप? माना आपको कोई काम करना है एग्रीकल्चर पे, आपको हेल्थ में काम लेना है, एजुकेशन में काम लेना है, आपको मीटिंग करनी है, तो मीटिंग के लिए क्या जेल में बुलाओगे अपने सेल में कि भाई साहब मीटिंग करने आओ? तो डेली IAS जा रहे हैं कि साहब वो साइन करना है, साइन कर दो साहब, ये है, तो इतना आसानी से मिलने देंगे नहीं। तो ये अपने आप में इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए अलाउ तो कर रखा है आपको नियम ने या कानून ने, पर ये एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं हो सकती है आपको वहाँ पे बैठ के काम करने की। इसीलिए क्या करना होगा अब, नेक्स्ट क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहे तो बोल देगा कि दिल्ली के अंदर क्या फेल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आर्टिकल 365, 356, ये 365 तो हम नहीं बोल सकते, इसमें लगेगा आपका 356 आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस 365 आपका आर्टिकल है, बेसिकली वो रूल ना मानने का है, पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 356 आपका आर्टिकल लगा देंगे कि भाई फेल हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो चुनाव फरवरी 25 में है, तब तक तो हटा भी नहीं सकते, 1 साल तो चला भी सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन बनता है कि केजरीवाल जी रिज़ाइन कर दें और नया CM चाहे तो उनकी पत्नी बन सकती है, नाम आ रहा है, उनकी मिनिस्टर अतिशी बना सकते हैं, या सौरभ भारद्वाज का नाम भी आ रहा है,
तो उन्हें कोई नया सीएम बनाना पड़ सकता है अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी प्रेसिडेंट रूल ना लगे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव अभी रफली 11 महीने दूर हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको देखने होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े क्वेश्चंस जो बनेंगे, जो पीवाईक्यू बन सकते, सॉरी पीवाईक्यू क्या, जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, वो मैं अपने ग्रुप यूपीएससी बाय अमित सर मैं वहाँ पे डाल दूँगा। आप चाहो तो लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ग्रुप पे मिल जाएगा जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।